हेलो एवरीवन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा कौन सा हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बना सकते हैं जिसका मैक्सिमम एरिया होगा, और वो उसको इंस्क्राइब करेंगे हम इस एलिप्स में। ये एलिप्स का इक्वेशन होता है, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। और यहाँ से वो क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए, और उसका एक वर्टेक्स जो है वो वन एंड पे होना चाहिए मेजर एक्सिस के। तो देखो हमने इन जनरल क्या बोला कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास इक्वेशन होती है किसकी, एलिप्स की। अब ये एलिप्स की इक्वेशन है और हमने बोल दिया कि ए जो है वो ग्रेटर देन वन है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। इसके लिए ये हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगी। तो इसके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मेजर एक्सिस ले ली। अब मेजर एक्सिस के एक एंड पे हमने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं वो क्या बनेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ए कॉमा जीरो हो जाएगा। एंड अब कैसे निकालेंगे हम इसको, y का वैल्यू जीरो कर देंगे क्योंकि x एक्सिस पे तो हमको ऐसे ही मिलेंगे पॉइंट। तो हमने y का वैल्यू जीरो कर दिया, x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये हमारे पास बनेंगे। ये कितने हो जाएंगे, जीरो कॉमा प्लस माइनस बी हो जाएंगे। ये हमारे पास बन जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए कॉमा जीरो, दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा बी, दिस पॉइंट इज माइनस ए कॉमा जीरो, एंड दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा माइनस बी। ये हमारे पास चारों पॉइंट्स हो गए। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी होती है, किसी भी हमारे पास कोनिक सेक्शन है उसके सबके पैरामीट्रिक फॉर्म्स होते हैं। उनका हम यूज करके इसको काफी इजी वे में कर सकते हैं। क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म का क्या मीनिंग है, पैरामीट्रिक फॉर्म से क्या होगा ऐसा, तो पैरामीट्रिक फॉर्म से ये होगा कि हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारे पास जो इसका एरिया मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए हमको जो करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें टू वेरिएबल जनरेट नहीं होंगे, सिंगल वेरिएबल जनरेट होगा। क्योंकि उसका काम ही, पैरामीट्रिक फॉर्म का काम ही होता है कि एक्स और वाई को किसी तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से, यानी कि वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म होगी क्या, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के लिए पैरामीट्रिक फॉर्म होगी हमारे पास में, एक्स की जगह तो आ जाएगा ए कॉस थीटा, एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा बी साइन थीटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो एंगल है थीटा वो कैसे डिफाइन होगा, देखो ये हमने मान लो सपोज इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल अगर थीटा है हमारे पास, तो इसको हम ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज हमने क्या किया, इसको भी ज्वाइन किया। अब देखो एक बात श्योर है कि अगर हमने एक ट्राइंगल को, आइसोसेलेस ट्राइंगल को इंसर्ट करवाया और उसका एक वर्टेक्स ये है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमको बनाना है। और यहाँ से ऑब्वियसली कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली साइड। अब हमने इसको ए बोल दिया, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज, अब इसको तो ओ ओरिजिन है ही है, इसको ओ बोल देते हैं और इसको हम एम बोल देते हैं। ये हमने बना लिया। अब देखो यहाँ से हमने बोला कि ये जो हमारे पास बना ट्राइंगल, उसकी अगर हम हाइट और बेस देख लें तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको यही करना है। तो एरिया हमने फाइंड आउट किया। एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना हो जाएगा, देखो बेस हो जाएगा हमारे पास में ए कॉस थीटा है। अब ये जो देखो ये हमारा सी जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, देखना एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट हो जाएगा। जितना पहले बी साइन थीटा था सपोज, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले बेस निकाला। बेस कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को सेपरेट करेंगे, बीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बीसी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, टू बी साइन थीटा आ जाएगी, ये बन जाएगी। अब ये वाली डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ए कॉस थीटा होगी। अब ये टोटल हमारे पास ए है, उसमें से ए कॉस थीटा हम माइनस कर देंगे, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से बोला बी एम जो कि क्या होगी, हाइट होगी, ये कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए कॉस थीटा बन जाएगी। अब हमने क्या किया, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस कितना है, टू बी साइन थीटा, एंड मल्टीप्लाइड बाय
यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस ए कॉस थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो हाफ, यहाँ से हाफ से हमने 2 को कैंसिल आउट कर दिया तो a कॉमन लिया, b कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, साइन थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास बन गया। अब ये आ गया एरिया, और वो भी किसका फंक्शन आ गया, थीटा का। अब इसको हम डिफरेंशिएट करके क्या कर सकते हैं, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए अब हमको क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो डेरिवेटिव हमने किया तो a डैश थीटा, ये जो a डैश इसका डेरिवेटिव बनेगा वो कितना बनेगा, देखो u डॉट v हमको यूज़ करना होगा, ए बी है ही हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन थीटा का डेरिवेटिव किया, तो कितना बनेगा, कॉस थीटा बन जाएगा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा विल रिमेन सेम, ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब सिमिलरली यहाँ से साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा का कितना हो गया, साइन थीटा हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा बना लेगा ये, क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है डेरिवेटिव। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए बी, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो बना दिया। अब इसको अगर हमने जीरो बनाया तो इस ये बन गई ये हमारे पास बन गई एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है, जैसे हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस रूट्स ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, क्योंकि हर 2 पाई के बाद में साइन थीटा कॉस थीटा रिपीट करता है, तो बहुत सारे रूट्स मिलेंगे, इन्फाइनेटली मैनी रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा माइनस ये है कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो हमने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉस थीटा माइनस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस, अब देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा तो इस पर 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू जीरो बनेगा। अब हमने क्या किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये माइनस कॉस थीटा बनेगा और -1 बनेगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस का 2 कॉस थीटा माइनस का प्लस का कॉस थीटा एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू जीरो बनेगा। यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन आ गया, अब देखो 2 कॉस थीटा कॉमन आ गया यहाँ से, तो बचेगा कितना, कॉस थीटा -1 एंड +1 आ गया, तो ये हो गया कॉस थीटा -1, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो एक तो बन जाएगा 2 कॉस थीटा +1 आ जाएगा और एक आ जाएगा कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया एक तो -हाफ और एक आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर कॉस थीटा अगर हमारे पास -हाफ है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनेगा ये, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 यानी कि 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से समझो कि ये जो ट्रायंगल है, अब मान लो सपोज ये ट्रायंगल जो है वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में इसके दो ये वर्टेक्स जाते हैं तो ट्रायंगल ऐसा बनेगा। अब समझो अगर ट्रायंगल ऐसा बनेगा तो यहाँ जो हमारे पास में एंगल है ये क्या बन जाएगा, 90 से प्लस बन जाएगा। अब सोचो ये जो एंगल है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, या तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे आ जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तब तो इसका कोई एरिया ही नहीं बनेगा। अब ऐसा हो सकता है कि एंगल कितने चला जाए, पाई पे चला जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तब भी एरिया नहीं बनेगा। तो यहाँ 0 to थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 to पाई तक जा सकता है, जिसमें हमको कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा। अगर जीरो ले लिया तो भी कोई एरिया नहीं मिलेगा, पाई ले लिया तो भी कोई एरिया नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये थीटा वैरी कर सकता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास थीटा आया, एक तो जीरो आया, तो जीरो पे तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास में अगर जीरो हमने लिया तो जीरो पे तो ये एरिया जीरो हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, तो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया यानी कि a डबल डैश थीटा फाइंड आउट किया। तो अब यहाँ पे a भी तो हमारे पास कांस्टेंट है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा नेगेटिव के साथ, एंड यहाँ से माइनस है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 2 sin थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, हमने चेन रूल का यूज़ किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कितना, 120 डिग्री हम यहाँ पे रखेंगे, 120 रखा हमने,
तो इसमें 120 रखा तो माइनस साइन 120 डिग्री एंड प्लस 4 साइन 120 एंड कॉस 120 ये हमने रखा। देखो कॉस 120 नेगेटिव होता है, साइन 120 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इसके आगे लिखा हुआ है तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव नेगेटिव बनेंगे, यानी कि लेस देन 0 बनेगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री इज पॉइंट ऑफ यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अब हमको अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया, यानी कि ये थीटा एंगल हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। हमको क्या बताना है, मैक्सिमम एरिया बताना, मैक्सिमम एरिया क्या बनेगा। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 120 को किस में रखना पड़ेगा, फंक्शन में रखना पड़ेगा। और फंक्शन क्या है हमारे पास, ए बी, यहाँ से है ए बी साइन 120 हो जाएगा एंड ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस 120 डिग्री। अब देखो कॉस हमारे पास में 120 मीन्स कितना हो गया, कॉस 180 माइनस 60 हो गया, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 मीन्स नो चेंज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस ये कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 1/2 मिल जाएगा हमको। और सिमिलरली यहाँ से साइन 120 जो है उसकी भी वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन 120 जो है वो क्या बनेगा, साइन 120 यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 के इक्वल आ जाएगा ये। और ऊपर से ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बनेगा ए बी। अब यहाँ से आ जाएगा √3/2 एंड यहाँ से हो जाएगा 1+3/2, 1+1/2 बन जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कितना हो गया, 3√3/4 AB, ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। तो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। ये एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या किया है, एक रेक्टेंगल जो है उसको इंस्क्राइब किया है एलिप्स के अंदर। तो हमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमने अब रेक्टेंगल है तो यहाँ से हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया। देखो ये हमने रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब डायग्राम थोड़ा सा समझना है, ठीक है। लाइंस जो हैं वो मैंने अपने आप से बनाई है तो थोड़ी बहुत इधर उधर है, तो लेकिन इनको समझना है। हमारे पास ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करनी है हमको कि अगर आप लोग ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बना रहे हो, अगर वो एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तभी मैक्सिमम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ये इस बात को, ये कॉमन सेंस वाली बात रहेगी इसके अंदर, ये हमको पहले से पता होनी चाहिए। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ठीक है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पैरेलल अगर नहीं होगी तो ये मैक्सिमम एरिया कभी नहीं दे पाएगा और ये रेक्टेंगल भी नहीं बना पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि ये जो इसकी साइड्स है उनको पैरेलल ले रहे हैं इन एक्सेस के, तब जाके ये मैक्सिमम या मिनिमम बनेगा। अब बात ये आ रही है कि मूवमेंट कैसे होगा इसका। मूवमेंट कैसे होगा, देखो अगर मान लो ये वाले दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये हम ए इसको बोल देते हैं बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर ये चारों, ये दोनों पॉइंट्स जो ए बी हैं, ये अगर इसकी तरफ, ये जो हमारा इसको हम बोल देते हैं, सपोज हमने बोल दिया, ये तो हो गया मिडल पॉइंट, तो ये ओ डैश हो गया, इसको हमने पी बोल दिया, ये हो गया पी डैश, ये हो गया क्यू एंड ये हो गया क्यू डैश। ये हमने बोल दिए, ये एंड पॉइंट्स हो गए हमारे पास में इन मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस के। तो अगर ये ए बी पी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पी की तरफ अगर जा रहे हैं, तो ये थोड़ा किस तरीके से बनने लग जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा, ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें जो है हमारे पास में लेंथ जो है वो विड्थ से ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और अगर ये क्यू की तरफ, ए और डी अगर क्यू की तरफ शिफ्ट होने लग गए, तो ये थोड़ा क्या बन जाएगा, वर्टिकल टाइप का बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें मूवमेंट हो रहा है। अब वापस से वही बात, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंगे तो इजी वे में होगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म हमने ली, पैरामीट्रिक फॉर्म में हम ए के कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए इसके। ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब देखो अगर ये ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा है और पैरेलल टू एक्सिस हम अगर ये डायग्राम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड, ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा बट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट सेम टू सेम रह गया, यहाँ से दोनों के दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, इसके वर्टिसेस बना सकते हैं। तो हमने ये वर्टिसेस बना दिए। अब सोचो हमें क्या चाहिए, हमें तो एरिया को ग्रेटेस्ट करना है। देखो तो एरिया को अगर ग्रेटेस्ट करना है तो एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अब देखो यहाँ से हमने एल का वैल्यू देखा लेंथ, यानी कि अगर ये रेक्टेंगल है तो कोई भी एक साइड, दो साइड हमको, दो एडजेसेंट साइड की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा क्या है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया एडी। एडी जो है हमारे पास, उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, तो 2a cos थीटा। अब इसी तरीके से ए बी जो है वो हमारे पास वर्टिकल है, तो यहाँ से ए cos थीटा दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पे 2b sin थीटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका लेंथ और ब्रेड्थ बन जाएगा हमारे पास में। तो एरिया जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2a cos थीटा एंड 2b sin थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा। और ये हो जाएगा एरिया, और ये फंक्शन हो जाएगा थीटा का। अब सिंगल वेरिएबल में ही कन्वर्ट करना होता है, हमने कर लिया। अब हमारा टास्क क्या होगा, अब सीधा सीधा टास्क, डेरिवेटिव करो, जो पहले वाली प्रोसेस है वही फॉलो करो। अब फॉलो करके देखो कि क्या बन रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ से कितना है, साइन थीटा है, ये बन गया हमारे पास। अब डेरिवेटिव किया तो ए डैश थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यूवी मेथड। तो यहाँ से साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस, अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा, बट यहाँ पे जो हमारे पास में कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे वो माइनस साइन थीटा होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये बनेगा। तो अब देखिए ये हमारे पास बना। अब वापस से वही बात, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये हम सोच सकते हैं। तो मेनली ये 0 to π/2 तक ही जा सकता है, क्योंकि इस बार क्या हुआ, देखो इस बार हमने बाउंड कर दिया कि अगर यहाँ पे ये ए जो पॉइंट है ये पी पर चला गया तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और अगर यहाँ पे क्यू तक चला गया तो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो वहाँ पे 0 और 0 बनेंगे, और अगर ए ये जो पॉइंट है ये डी की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा है, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये केवल इन्वर्ट ही होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक बोल सकते हैं, यहाँ पे 0 to π/2 तक बोल सकते हैं कि इतना ही जा सकता है ये। तो इसके बीच में ही हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, डेरिवेटिव तो हमने कर ही लिया। अब इसको हमको डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा कितना आ जाएगा, +-1। लेकिन अब नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है इसको 0 to π/2 के बीच में। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पे होता है, तो सिंगल वैल्यू हमने लिया, तो π/4 लिया। अब इसका क्या कर दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तुमने तो क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 4ab, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, और cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ से नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा, अब साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये बन गया हमारे पास। इसमें वैल्यू रख के देखोगे π/4, तो π/4 पे ये पूरा का पूरा क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो अगर तुमने यहाँ पे a डबल डैश π/4 देखा तो वो कितना है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब x इज इक्वल टू π/4 इज क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, यहाँ से मैक्सिमा हो जाएगा। तो अब मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या कर लो, इस फंक्शन में यानी कि ए थीटा जो है उसके अंदर π/4 रख दो। तो a π/4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4ab, यहाँ से कितना बन जाएगा, 1/√2 एंड 1/√2, ये हमारे पास बनेगा, क्योंकि साइन π/4 कोस π/4 1/√2 ही होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास जो बनेगा वो फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2ab बन जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।